हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.1 जो कि पॉलिनोमियल से था उसको पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे दो फार्मूले के बारे में, क्योंकि इन फार्मूलों का यहाँ पर यूज होगा। ठीक, तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए एक द्विघात संकर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इस द्विघात समीकरण में एक रिलेशन बताना है। वही रिलेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो हमें बच्चों कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2 शून्य प्राप्त होंगे, यानी कि x के 2 मान प्राप्त होंगे। x के कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। अब देखिए यही जो x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं इन्हीं को हम 2 शून्य कहते हैं। 2 क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। और इनमें कुछ संबंध होता है। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट आप बगैर सॉल्व किए आप उन रिलेशन से उनके योगफल शून्यकों के और गुणनफल को निकाल सकते हैं। ठीक, तो वो फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए कि अगर हमें निकालना है शून्यकों का योगफल, तो इसका फॉर्मूला होता है कि माइनस, मान लीजिए यहाँ पर समीकरण x के रूप में है तो हम लिखेंगे x का गुणांक, जिस प्रकार का चर होगा उसी प्रकार का गुणांक लिखा जाएगा, बटे x² का गुणांक। ठीक, माइनस, अब देखिए x का गुणांक कितना दिया है, यहाँ पर b दिया है तो यहाँ हम b लिखेंगे, अपान x² का गुणांक कितना दिया है, a दिया है। अब अगर मान लीजिए कि इसके 2 शून्यक जो है हमने मान लिया कि वो आ गए हैं अल्फा और बीटा, कितना आ गए हैं, अल्फा और बीटा, तो ये जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस किसकी होगी, बीटा की होगी। दैट मीन्स शून्यकों के योगफल की, है ना। अच्छा, अगर हमें निकालना हुआ शून्यकों का गुणनफल, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है कि अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, अब हमने मान लिया कि इसके जो 2 मान आए हैं वो अल्फा और क्या है, बीटा, तो चूंकि गुणनफल कराना है दैट मीन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अचर पद। ये भी देखिए अचर पद का मतलब लास्ट वाला जिसमें x नहीं होगा ना, तो c आ गया बटे x² का गुणांक कितना दिया है, a दिया है, यानी कि ये हो गया c/a, यानी कि हमारा राइट आंसर। ठीक, यही 2 फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे जिससे कि हमारा दिया गया क्वेश्चन जो कि है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक, कुल मिला के इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोगों को डटे रहना है। ठीक, जब तक आप लोग डटे नहीं रहेंगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, और शून्यकों के योग तथा गुणनफल में आप संबंध भी स्थापित कीजिए। ठीक, मतलब ये संबंध स्थापित करके आपको इनकी क्या करनी है,
तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ना। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, मतलब कि इसके x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे इसको किसके बराबर, शून्य के। अब ये तरीका आपका कक्षा 7 और 8 वाला ही चलेगा, क्या कि हम पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणा को गुणा कराते हैं, मतलब ये और इसके पहले वाला, यानी कि 1 गुणे 8, 8 का 9, 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि बीच वाले दो को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा कराने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अगर हम 4 गुणे 2 कराएं तो 4 दुना के 8 और 4 में से 2 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। हम यही काम तो करवाते हैं कि अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करवाते हैं और बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुणा कराने पर वही चीज आ जाए और जोड़ने घटाने पर जो बीच वाली चीज है वो आ जाए ना। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में कुछ कॉमन बनेगा। क्या कॉमन बना, x बचा x माइनस 4, 2 कॉमन करेंगे, फिर बचा x माइनस 4। याद रखिएगा, जब दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें आएंगी तभी हमारा सवाल सही है, नहीं तो सवाल गलत माना जाएगा। चलिए, अब तो ब्रैकेट में दोनों चीजें सही आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर इसी को कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करने के बाद हमारे पास एक ब्रैकेट में मिला x माइनस 4 और अनदर ब्रैकेट में मिला x प्लस 2। ठीक, तो अगर हम बात करें कि जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, यानी कि एक शून्य हमारा 4 है। दूसरी बात, जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो अब ये हमारे दो शून्य आ गए। अब इन दोनों शून्य की हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच कैसे की जाएगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, जांच बात करते हैं सबसे पहले हम गणना से। किससे, गणना से, बाय कैलकुलेशन। तो गणना से अगर हम बात करेंगे तो जो शून्यकों का योग है वो हमारे पास कितना आ गया है, देखिए 4 प्लस माइनस 2, दैट मीन 4 माइनस 2, दैट मीन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और शून्यकों का जो गुणनफल है ये क्या आ जाएगा बेटा, 4 गुणे माइनस 2, दैट मीन आ जाएगा माइनस कितना, 8। ये तो हमारा किससे आ गया है, गणना से, यानी कि कैलकुलेशन से। अब हम बात करते हैं सूत्र से, जो हमारा सूत्र है ना। तो सूत्र में हमने अभी अभी शून्यकों का योगफल आपको पढ़ाया था। अब ये क्या होगा, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक ना। तो माइनस यक्स का गुणांक, देखिए प्रश्न में यक्स का गुणांक कितना दिया है, -2 दिया है। तो -2 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के साथ गुणनफल के रूप में कुछ नहीं तो कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। दैट मीन 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी कि 2/1, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू हो जाएगा अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अच्छा अब हमारे पास जो अचर पद है, अचर पद कितना दिया बच्चों, -8, तो यहाँ हम लिखेंगे -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, दैट मीन आ गया हमारा आंसर कितना -8। देखिए ये और ये दोनों सेम आ गए, ये और ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब जो हमने प्रश्न लगाया है वो सही है, इसका मतलब जो हमने प्रश्न लगाया है वो सही है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है ठीक इसी प्रकार का 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको मानेंगे हम किसके बराबर, 0 के। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम कि पहले और तीसरे पद का गुणा कराएंगे, तो 4 एक अन्नम 4, अब बीच वाले को तोड़िए कि गुणा कराने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आए। तो हमने पढ़ रखा है कि 2 दूना के 4, 2 और 2 मिलके भी कितने होते हैं 4। तो चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, 2 + 2 तभी तो 4 आएगा। अब देखिए 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम कॉमन करेंगे 2s, तो 2s माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर -1 कॉमन करेंगे, 2s माइनस 1। अब क्या हुआ, एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 और इत्तेफाक से दूसरे में भी आ गया 2s माइनस 1। दैट मीन अगर हम बात करें जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, और सेकंड टाइम में भी वही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 ना। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी भी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो इसकी सत्यता की जांच कैसे होगी, सेम वही प्रोसेस है, तो हमें ज़्यादा मिटाना नहीं है, थोड़ा सा हम लोग डिलीट कर लेते हैं, बाकी तो काम उसी से चल जाएगा। ठीक, अब आप लोगों में डिलीट नहीं होगा, आप लोग को तो पूरा ही नोट करना है। ठीक, क्योंकि जब कोचिंग हम पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर हम लोग मिटा लें, तो आप लोगों का तो मिटने वाला है नहीं, मिटेगा मेरा ही बोर्ड का। अच्छा अब देखिए शून्यकों का सबसे पहले हम लोग गणना से निकालते हैं शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या है बेटा, 1/2 प्लस 1/2। तो पढ़े ही होंगे, हर बराबर है, अंश को जोड़ लीजिए, कितना आ जाए 1 आ गया, गुणा निकालना है तो 1/2 1/, दैट मीन 1 कितना आ जाएगा 4। अब अगर हम करें से तो यहाँ है यस है, यस का गुणांक यस स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। तो यस का गुणांक हमारे पास कितना दिया, देखिए यस का अंक माइनस यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक भी कितना होगा 4 ही होगा, दैट मीन कितना आ जाएगा 4/4, काट देंगे कितना आ जाएगा 1, देखो मैच कर गया। अच्छा गुणनफल वाला निकालना है हमको, तो अचर पद वहां पर 1 है, बटे यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। ठीक, तो ये भी सेम आ गया, इसका मतलब हुआ कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको इस सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है वो हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 6x स्क्वायर -3 -7x ना। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे हम इसको एक क्रम में बनाएंगे घातों के, या तो आरोही या तो अवरोही। तो फिर हम एक क्रम में इसको सेट कर लेते हैं, 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0 के क्रम में। ठीक, तो पहले और तीसरे का गुणा कराइए, तो अचर पद यानी कि और x स्क्वायर के गुणांक का, तो 6 तिरिक 18। अब हमें 7 को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो हमें याद होगा कि 9 दूना के 18 होता है और 9 में से 2 गए 7 होता है। तो चलिए देख लेते हैं।
9 माइनस 2 तभी तो 7 आएगा। 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर वही चीज है कि इन दोनों में कुछ कॉमन करना पड़ेगा। क्या कॉमन हो रहा है, देखिए 2x कॉमन हो जाएगा क्या, ना कॉमन तो 3x होगा। कितना होगा, 3x होगा। तो 3 दूना के 6 माइनस 3 त्रिका 9 प्लस 1। अच्छा, दोनों में सेम चीजें आ गई, मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो एकदम एग्जैक्ट है। तो 2x माइनस 3 और आ गया 3x प्लस 1। तो बात करेंगे बेटा, जब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, और जब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमें दो शून्य हम मिल चुके हैं। अब फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इनमें संबंध निकालेंगे। ठीक, तो उतना ही हमको डिलीट करना पड़ेगा जितने की हमें आवश्यकता है। ठीक, अब देखिए पावर सप्लाई बढ़ चुकी है, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी साउंडनेस अभी हो गई, तो उससे हम लोग को घबराना नहीं है। ठीक, हम लोग को अपने क्वेश्चन पे जमे रहना है। देखिए अब क्या हुआ, हम लोग निकालते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब 3/2, ठीक, प्लस 1/3। तो हम जानते हैं अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, और जब ये 11/6 आ जाएगा, तो अगर हम आगे की बात करें क्वेश्चन की, जो कि हमें सॉल्व करना है, तो वो क्या होगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 3/2 गुणे 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, दैट मीन आ गया 1/2। अब हम आते हैं फॉर्मूला की दुनिया में। फॉर्मूला क्या कहता है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना दिया है, -7। तो फिर कितना आ जाएगा, -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है हमारे पास वो दिया हुआ है 6, दैट मीन माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 7/6। ठीक, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो गुणनफल हो गया 7/6, तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है हमारे पास कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारे पास कितना दिया है, -3 दिया है, -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, 6 दिया है। कितना दिया है, 6। यहाँ पर एक चीज हमने गलती की है, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर भी हमारा किस में आ जाएगा, ये माइनस में। ठीक, और ये भी हमारा आ जाएगा किस में, माइनस में। 3 त्रिका 9, 9 में से 2 गया 7, 7 बटे कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर भी वही आया है। ठीक, काट देंगे इसको, आ जाएगा बेटा -1/2। ठीक, तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको तीसरा वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4u²। देखिए 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें तो कोई अचर पद है नहीं, और जब कोई अचर पद नहीं है तो डायरेक्ट हम कॉमन करेंगे, यानी कि 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा u प्लस कितना 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए 4u इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हम मानेंगे 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू भी आ जाएगा 0, और जब हम मानेंगे
u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन u इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक, अब फिर वही बात आई है, तो फिर हमें थोड़ा सा डिलीट करना होगा इसको। तो अब तो u आ गया है। देखिए, अब हमें निकालना है शून्यकों का योगफल, तो 0 प्लस -2, यही तो दो शून्य का है हमारे, दैट मीन -2 आ गया। गुणनफल निकालना है तो 0 -2, दैट मीन कितना आ जाएगा 0। अब आ रहे हैं हम फॉर्मूले पर, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक, तो u का गुणांक हमारे पास कितना दिया है 8, बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है 4, काट देंगे कितना आ जाएगा 2, और आगे चिन्ह माइनस का है तो वो लग जाएगा। गुणनफल की बात करें अगर हम, तो अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अचर पद हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कितना मान सकते हैं 0, बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास 4 है, दैट मीन कितना उत्तर आ जाएगा 0। तो दोनों से मैच कर गया, इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो एकदम एग्जैक्ट सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ। देखिए, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको बने रहना है, तभी आपको कोई चीजें समझ में आएंगी। ठीक, इसको पहले से हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अपने कड़ी के वर्ग के बराबर होती है, और इसमें क्या हुआ कि टी का गुणांक नहीं दिया हुआ है, अचर पद दिया हुआ है। तो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला सोच लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, चूंकि हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो वही काम होगा, इसमें आ जाएगा टी प्लस रूट में 15 और एक में आ जाएगा टी माइनस रूट में 15 ना। तो जब हम बात करेंगे t प्लस रूट में 15 इज इक्वल टू 0 के, तो t इज इक्वल टू माइनस रूट में कितना आ जाएगा 15, और जब t माइनस रूट में 15 इज इक्वल टू 0 के, t इज इक्वल टू रूट में कितना आ जाएगा 15। ओके, तो अब हमें भैया इसके दो मान मिल गए, यानी कि दो शून्य मिल चुके हैं। अब हमें फॉर्मूले पे आना है, तो गणना से सबसे पहले बात करते हैं। तो शून्यकों का योगफल यानी कि माइनस रूट में 15 प्लस रूट में 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा 0। गुणनफल की बात करें तो माइनस का डी में 15 गुणे प्लस का डी में 15, दो रूट है, एक रूट हट जाएगा, मतलब कि दोनों रूट हट जाएंगे, बचेगा कितना माइनस में 15। अब यहाँ की बात करते हैं टी स्क्वायर का गुणांक बटे में आएगा और ऊपर रहेगा किसका गुणांक, टी का गुणांक। तो टी का गुणांक तो उसमें दिया ही नहीं है, कितना आ जाएगा 0, क्योंकि टी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, बटे टी स्क्वायर का गुणांक। टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो कितना माना जाएगा 1, दैट मीन कितना आ गया 0, यानी कि हमारा ये दोनों वेरीफाई हो गया। लास्ट वाले की बात करें तो अचर पद, अचर पद कितना दिया -15, अरे भाई यही तो है अचर पद, बटे टी स्क्वायर का गुणांक यानी कितना दिया है 1 दिया है, दैट मीन आ गया माइनस ये कितना 15। तो ये और ये भी दोनों क्या कर गए, मैच कर गए। ठीक, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कोई भी समस्या होगी तो उसके लिए तो हम हैं ही। ठीक, बहरहाल केवल हमको सीखना है अच्छे से, ताकि हम अच्छे से जान जाएं, समझ जाएं, नहीं तो कॉपी तो हो ही रही है सबकी। ठीक ना, बेसिक नॉलेज से हमको समझना है, बाकी तो बहुत सारी इस पे कहानी आपको मिल जाएगी। देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 3x², क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0।
वही तरीका है, 4 3 जा 12 यानी कि 4 3 12। बीच में कितना है, कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा क्योंकि x हमारे पास है, तो इसको भी हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 4 3 12 और 4 में से 3 गए 1 ना। तो यानी कि इसका जो फैक्टर होगा 4 - 3 x - 4 इज इक्वल टू 0। तो -4x -1 क्या आ जाएगा, प्लस, कॉमन करते हैं x, 3x माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन करते हैं, फिर वही बात आ गई। अब चूंकि वही बात आना जरूरी भी है क्योंकि तभी सवाल हमारा सही माना जाएगा। तो एक में आ गया 3x - 4 और एक में आ गया x + 1। तो जब 3x - 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। और जब x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन x इज इक्वल टू आ जाएगा कितने के, -1 के ना। अब हमें क्या करनी है कि शून्यकों की जांच करनी है। जांच का तरीका तो हम 5 क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा तेज लगा लेते हैं। तो 4/3 -1/1 करेंगे, 4 × 4 -3/3 सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/3। शून्यकों का गुणनफल 4/3 × -1 -4 कितना आ जाएगा, 3। ठीक, अब हम आते हैं गणना से। तो यहाँ पर तो इत्तेफाक से x ही है, तो x का गुणांक वो भी माइनस में, तो -x का गुणांक तो -1 है, तो -1 x² का गुणांक 3, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा 1/3। और यहां पर अगर हम बात करें गुणनफल की, तो अचर पद हमारे पास -4 दिया हुआ है, बटे x² का गुणांक हमारे पास 3 दिया हुआ है, जो कि इससे बिल्कुल ही क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक, तो उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, सब कुछ ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हर एक डाउट, हर एक पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक, जिससे कि आपको कोई समस्या ना मिले। ठीक, तो वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिए। अब हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये पॉलिनोमियल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।